अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त दुनिया के हालात तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। एक वक्त था दुनिया का कोई काम अमेरिका से पूछकर नहीं होता था। चीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत में इजाफा किया और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब है। चीन ने बहुत तेजी से तरक्की का सफर तय किया है और दुनिया को चीन ने हैरान कर दिया है। अब बस चीन अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से हटाने जा रहा है। वो कैसे, आपको बताते हैं इस वीडियो में। आपको ये भी बताते हैं कि सऊदी अरब और यूएई अमेरिका को छोड़कर चीन के ब्लॉक में क्यों आ रहे हैं। एक वक्त था सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। अमेरिका का इत्तेहादी था सऊदी अरब। ट्रंप दौर में आपने देखा होगा कैसे ट्रंप सऊदी अरब को लेकर ईरान को खुली धमकी लगाते थे कि अगर ईरान ने सऊदी अरब की तरफ देखा भी तो ईरान पर हम हमला कर देंगे। तो इस कदर अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत थे। दूसरी जानिब चीन से सऊदी अरब के ताल्लुकात कुछ खास नहीं थे, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता था। अरबों डॉलर्स का असला फराहम कर रहा था अमेरिका सऊदी अरब को। अमेरिका ने अपना जदीद दिफाई निज़ाम भी सऊदी अरब में लगाया और हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की सऊदी अरब को, ईरान की तरफ से भी और यमन की तरफ से भी। लेकिन जब से अब बाइडेन की हुकूमत आई है तब से सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात भी खराब हो चुके हैं। अमेरिका के नए सदर ने आते ही सऊदी अरब और यूएई पर असले की पाबंदी लगा दी थी कि इनको कोई असला फरोख्त ना करे। अमेरिका ने जो डील्स पिछली हुकूमतों ने सऊदी अरब के साथ की हैं इसका दोबारा जायजा लेगा, जबकि बाइडेन ने सऊदी अरब से अपना दिफाई निज़ाम भी हटाने का ऐलान किया था, जिससे अमेरिका और सऊदी अरब में तनाव पैदा हुआ। ये वो वक्त था जब सऊदी अरब को समझ आ गई कि अब सऊदी अरब अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस तरह लेकर नहीं चल सकता। यहाँ सऊदी अरब और यूएई को समझ आ गई कि अमेरिका अपने मुफादात को हमेशा ऊपर रखता है, बेशक इसके सामने इसका बेहतरीन से बेहतरीन दोस्त ही क्यों ना हो। इसलिए सऊदी अरब ने अब चीन के ब्लॉक में शामिल होने का फैसला किया है। ये काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिक हुए हैं। सऊदी अरब और चीन अब तारीख में पहली दफ़ा मिलिट्री ताउन बढ़ाने जा रहे हैं। जहां एक वक्त में सऊदी अरब ख्वाहिश जाहिर करता था कि अमेरिका से मिलिट्री ताउन बढ़ाया जाए, अब सऊदी अरब चीन से ताउन चाहता है, क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो मिडल ईस्ट में कम होता जा रहा है, जिसका फ़ायदा चीन ने उठाया है। अब चीन अपने कदम मिडल ईस्ट में बढ़ा रहा है और बहुत जल्द सऊदी अरब को चीन बड़ी बड़ी ऑफर्स भी करने जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब चीन की मदद से अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर रहा है। अब चीन इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बनेगा और दुनिया की क़यादत करने के काबिल होगा जब दुनिया के ज़्यादातर ममालिक चीन के साथ खड़े होंगे अमेरिका के मुकाबले में। इस वक्त चीन दुनिया की सुपर पावर होगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पेश करेगा। अब इसी के तहत चीन ने यूएई और सऊदी अरब को भी विंटर ओलंपिक्स में बुला लिया है। यानी अमेरिका ने एक तरफ इन विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया है और सऊदी अरब और यूएई इसमें जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि सऊदी अरब और यूएई सीधा सीधा अमेरिका को ललकार रहे हैं और अमेरिका को छोड़कर चीन के ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। ये एक और वार किया है चीन ने अमेरिका पर। अब ऐसे ही सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के और करीब होंगे, ये भी आपको बताते हैं। इस वक्त चीन सऊदी अरब को सीपैक से जोड़ना चाहता है। चीन को तेल की भी बहुत ज़रूरत है और सस्ते तेल की, जो सऊदी अरब सीपैक के रास्ते चीन को फराहम कर सकता है। अब अगर सऊदी अरब सीपैक से चीन तक तेल भेजता है तो ये चीन को बहुत सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू साउथ चाइना सी। दूसरा, अगर चीन गवादर से काश्तकर तक एक पाइप लाइन बिछा ले जिससे तेल सीधा चीन पहुंचे तो ये और सस्ता हो जाएगा चीन को, जिससे चीन की मौशी तरक्की और तेज हो जाएगी। इसके साथ ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करेगा, ऑयल रिफाइनरीज भी तामीर करेगा। अब ऐसे ही सऊदी अरब के दौरे नहीं हो रहे पाकिस्तान और चीन के। इस वक्त सऊदी वली अहद चीन के दौरे पर जाएंगे, वहां इमरान खान से भी मुलाकात का इम्कान है। इसके बाद मार्च में सऊदी अरब के वली अहद पाकिस्तान के दौरे पर भी आएंगे। यहाँ वो सीपैक में सरमायाकारी का ऐलान कर सकते हैं। सऊदी अरब को और यूएई को अब समझ आ रही है कि खित्ते में ओबोर का जो मंसूबा है वही सबकी तरक्की का जामिन बनेगा और सिक्योरिटी का भी। चीन अब सऊदी अरब को वेपन्स फ्राहम करेगा। ये भी हो सकता है कि चीन अपने दिफाई निज़ाम अमेरिका की तरह सऊदी अरब में तैनात कर दे,
جس سے امریکہ کا پوری طرح مڈل ایسٹ سے صفایا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے چین شام کو بھی عبور منصوبے میں شامل کر چکا ہے۔ اب اس عبور منصوبے سے ہی چین اس دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر لائے گا، جس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں، جس کو عبور کے تمام ممالک ایکسپٹ کریں گے کیونکہ زیادہ تر دنیا اس منصوبے میں شامل ہوگی۔ امریکہ کو بھی اس نظام کو مجبوراً ماننا ہوگا۔ اب امریکہ کا زوال شروع ہو رہا ہے اور چین کا عروج، اور چین کے اس عبور منصوبے میں سب سے زیادہ جس ملک کا فائدہ ہے وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کے راستے ہی چین نے اب دنیا سے تجارت کرنی ہے۔